हेलो नमस्कार दोस्तों, राजेश साहू जी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए आसान सी ट्रिक लेके आया हूँ। राजस्थान में जो पशु संपदा है उससे संबंधित एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। पशु संपदा में सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पहला यही बनता है कि कौन किस पशु की नस्ल है। आपको ऑप्शन में 4 पशुओं की नस्ल मिलेगी। उनमें से पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सी गाय की नस्ल है, निम्न में से कौन सी भैंस की नस्ल है, निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल है। इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज कुछ ट्रिक के माध्यम से अपन इन नस्लों को याद करने की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे राजेश साहू जी के में पहली जो ट्रिक है गाय की नस्ल याद करने की आसान ट्रिक। अब गाय की नस्ल को अपन दोस्तों कैसे याद करें। देखो, गाय की नस्ल को याद करने की आसान ट्रिक कौन सी हो सकती है। ट्रिक ये है दोस्तों, इसको याद रख लो आप। तो मेवहरी का सारा माल गिरना था, इस ट्रिक को याद रखो। मेवहरी, देखो मेवा किससे संबंधित है भाई। मेवा किससे बनता है, दूध से बनता है। हरि, हरि किसको बोलते हैं, श्री कृष्ण भगवान को बोलते हैं। तो जब श्री कृष्ण भगवान अपने हाथ में मक्खन लेके जाते हैं और वो गाय चराते हैं तो सारा का सारा मक्खन नीचे गिर जाता है। और श्री कृष्ण भगवान का संबंध किससे है, उनका संबंध गाय से है। तो मेवहरी का सारा माल गिरना था, इस एक ही ट्रिक में दोस्तों सारी गाय की नस्लें आपको याद हो जाएगी। कैसे याद करना है, कौन कौन सी नस्ल है, देखते हैं। मेवहरी का सारा माल गिरना था, मेवहरी का सारा माल गिरना था। अब देखो, पहले मेव दे रखा है, मेव से कौन सी नस्ल बनेगी देख लो दोस्तों, मेवाती। मेव से बनी मेवाती, मेवाती ये गाय की नस्ल है। मेव से बनी मेवाती, मेव से बनी मेवाती। फिर दोस्तों हरी, मेव हरी, हरी से बनी हरियाणवी, हरी से बनी हरियाणवी, हरी से बनी हरियाणवी। मेव हरी मेवाती, मेव से बनी, मेव से बनी मेवाती, इसकी तो बन गई मेवाती, इसकी बन गई हरियाणवी। इसके बाद में दोस्तों का की कौन सी बनेगी, कांकरेज। इस नस्ल की जो गाय है वो है कांकरेज, ये अपने कांकरेज गाय है। कांकरेज नस्ल की गाय जो अपने, हाँ दोस्तों, कच्छ गुजरात की है कांकरेज नस्ल की गाय। हरियाणवी हरियाणा की है, मेवाती मेवात प्रदेश की है। इसके बाद में दोस्तों सारा, मेवहरी का सारा, सारा से बनी सांचोरी, सारा से बनी सांचोरी, सारा से गाय की नस्ल है सांचोरी, सांचोरी गाय की नस्ल। ये सांचोरी सांचौर जालोर की प्रसिद्ध है। इसके बाद में देखिए दोस्तों, आप कहोगे कि सर माल से कौन सी बन गई गाय की नस्ल। माल से बनेगी मालवी गाय की नस्ल, मालवी, माल से बनी, ये माल है और माल से बन गई मालवी। दोस्तों माल से बनी मालवी गाय की नस्ल। और मालवी मालवा मध्य प्रदेश की गाय की नस्ल है, इसका उद्गम स्थान मालवा मध्य प्रदेश है। हाँ दोस्तों, तो मेवहरी का सारा माल, माल तक कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में देखो गिरना था, तो गिर, ये दे रखा है गिर। गिर यानी गिर एक गाय की नस्ल है जो गिर गुजरात की प्रसिद्ध है। गुजरात में गिर जंगल है, वहाँ पे पाई जाती है। मुख्यतः गुजरात की नस्ल है गिर नस्ल, गिर एक गाय की नस्ल है। इसके बाद में देखो दोस्तों ना, गिरना, तो इस ना से कौन सी बनेगी, देखो ना से बन गई नागौरी, अपने नागौर प्रदेश की है ये नागौरी। नागौर राजस्थान का जिला है नागौर, वहाँ की जो गाय की नस्ल है उसका नाम है नागौरी। और ये नागौरी है, इस नस्ल का बैल प्रसिद्ध है, नागौरी बैल प्रसिद्ध है जो अपने स्वालक प्रदेश नागौर में पाए जाते हैं। इसके बाद में देखो दोस्तों गिरना था, ये आपके सामने ट्रिक में दे रखा है, था रह गया यहाँ पे। तो इस था से बनी नीचे जो नस्ल दे रखी है ये अपनी वाली था, थार पारकर। कौन सी नस्ल दोस्तों, था से बनी थार पारकर, थार पारकर। देखो थार यानी तो मरुस्थल और पारकर यानी कि थार पारकर, यानी थार को पार करने पे कौन सा देश आता है पता है, मरुस्थल को पार करने पे उधर पाकिस्तान की बॉर्डर है। तो थार पारकर नस्ल अपने बॉर्डर पे ही पाई जाती है, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, इन जिलों में पाई जाती है। ये मुख्यतः मुल्तान पाकिस्तान की नस्ल है, लेकिन अपने बॉर्डर वाले इलाके में इस गाय की नस्ल पाई जाती है। हाँ तो दोस्तों ये गाय की नस्ल है, गाय की ट्रिक है। मेवहरी का सारा माल गिरना था, एक एक नस्ल आप याद रख लो। मेव यानी मेवाती, हरी यानी हरियाणवी, का यानी कांकरेज। आप कॉपी में लिख ले इसको एक बार। सारा यानी सांचोरी, ठीक है। ये रा है ना, इस राग की एक नस्ल और बन रही है, राठी, राठी गाय, इस राग की राठी गाय है।
सा यानी सातसुरी, रा यानी राठी। जो राठी गाय की नस्ल है ये गाय की सबसे महत्वपूर्ण नस्ल है, सबसे प्रसिद्ध गाय की नस्ल है राठी गाय की नस्ल। ये सिंधी व साहिवाल की मिश्रित नस्ल है और राठी गाय है, इसको राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है। सर्वश्रेष्ठ गाय की नस्ल यही है। इसके बाद में देखो दोस्तों, माल से मालवी, गिर से गिर नस्ल गुजरात की है। इसके बाद में आपकी ये आ गई नागौरी, ठीक है। इसके बाद में नागौर की प्रसिद्ध है, थार पार कर मुल्तान पाकिस्तान वाली जो बॉर्डर वाले इलाके में पाई जाती है। हाँ तो दोस्तों, गाय को याद रखने की ट्रिक है, मेव हरी का सारा माल गिरना था, मेव हरी का सारा माल गिरना था। हाँ दोस्तों, तो ये ट्रिक है। अब देखो दोस्तों, इसके बाद में अपन आगे चर्चा करते हैं कि आगे किसकी नस्ल है। देखो यहाँ पे आपको दे रखा है भैंस की नस्ल याद करने की ट्रिक। अब देखो दोस्तों, पहले तो ट्रिक याद होनी चाहिए। ये अपनी ट्रिक दे रखी है भैंस की नस्ल को याद करने की ट्रिक भाई राजेश साहब द्वारा। ट्रिक, अब देखो भैंस की नस्ल कैसे याद रखिए भाई, गाय का नाम आते ही तो आपको ट्रिक याद हो जाएगी, मेवरी का सारा माल गिरना था। यानी श्री कृष्ण भगवान के हाथ में क्या था, मेवा था और वो गिर जाता है, तो वो किससे संबंधित है, श्री कृष्ण भगवान गाय से संबंधित है, तो वो गाय की ट्रिक हो जाएगी। इसके बाद में भैंस की कैसे याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में ट्रिक भी तो आना चाहिए। मान लो आपको ट्रिक याद है तो आप निकाल लोगे, लेकिन ट्रिक को कैसे याद रखिए कि सर ये ट्रिक हमारे दिमाग में रुकेगी कैसे। देखो दोस्तों, इसको दिमाग में रोकने के लिए आप ऐसे देखो, जब गाय और भैंस दोनों आवाज़ निकालती है तो दोनों के सुर में क्या अंतर है। सुर में यही अंतर है दोस्तों कि जो भैंस का सुर होता है वो थोड़ा लंबा होता है। भैंस अगर बोलना स्टार्ट कर देती है तो कम से कम 2-3 मिनट का लंबा सुर खींचती है वो, ठीक है। हाँ, तो ये परा, ये क्या है, परा का मतलब हो गया भैंस, मुन्ना, मुन्ना का मतलब होता है उसका बछड़ा। तो परा व मुन्ना बजा सुर में और सुर बजा के दोनों ही गाते हैं, यानी कि भैंस काफ़ी लंबे सुर में आवाज़ निकालती है दोस्तों। परा व मुन्ना बजा सुर में, और सुर किसके द्वारा निकाला जाता है, आ जाए कि कौन सा जो पशु है वो सुर निकालता है, वो भैंस निकालती है सुर, और इसी से अपनी ट्रिक बन गई परा व मुन्ना बजा सुर में। अब देखिए दोस्तों, कौन कौन सी भैंस की नस्लें हैं इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। परा व मुन्ना बजा सुर में, इसी ट्रिक से सारी भैंस की नस्लें निकाल लेंगे अपन। देखो पहली है प से बनी, आपकी याद रखो दोस्तों, पंडरपुरी, पंडरपुरी भैंस की नस्ल है, आप कॉपी में लिख लेना एक बार, भैंस की नस्ल है पंडरपुरी। एग्जाम में आ जाए पंडरपुरी निम्न में से किसकी नस्ल है, पंडरपुरी निम्न में से भैंस की नस्ल है। हाँ दोस्तों, इसके बाद में प हो गया क्लियर आपका। इसमें देखो ये प आपका क्लियर हो गया। रा यानी राबी, रा यानी राबी, ये किसकी नस्ल है, राबी नस्ल है भैंस की नस्ल। इसके बाद में देखो दोस्तों, व को आप साइलेंट रखे, इस व को आप थोड़ा साइलेंट रख दे। इसके बाद में मुँह से बनी मुर्रा, मुँह से बनी मुर्रा, ये भैंस की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है दोस्तों, मुर्रा। हाँ दोस्तों, ये लगभग 10 से 12 लीटर दूध देती है। मुर्रा सर्वश्रेष्ठ भैंस की नस्ल यही है और सर्वाधिक दूध यही देती है, उच्च क्वालिटी का दूध देती है मुर्रा, ठीक है। हाँ, इसके सींग थोड़े घुमे हुए रहते हैं, घुमावदार सींग होते हैं, और सबसे सुंदर भी यही है मुर्रा। हाँ दोस्तों, मुँह से बनी मुर्रा। अगली देखो ना, परा व मुना, ना से बनी नागपुरी, ना से बनी नागपुरी, ये नागपुर अपने महाराष्ट्र की नस्ल है, नागपुरी, ना से बनी नागपुरी, कौन सी नस्ल है, नागपुरी नस्ल। इसके बाद में देखो दोस्तों, ब से जो गाय अपने भैंस की नस्ल बनती है, ये भदावरी, ब से बनी भदावरी, ये भी एक भैंस की नस्ल है, भदावरी, ब से बनी भदावरी। इसके बाद में देखिए दोस्तों, यहाँ पे सुर दे रखा है, तो सुर से बनी सूरती, सूरत गुजरात की नस्ल है, ये सूरत गुजरात की नस्ल है, तो सूरती ये किसकी नस्ल है, भैंस की नस्ल है। हाँ दोस्तों, इसके बाद में जो अगली नस्ल है अपनी भैंस की, वो है में से बनी मेहसाना, मेहसाना, ये जो नस्ल है ये भी किसकी है, भैंस की नस्ल। हाँ तो दोस्तों, ट्रिक आपको पसंद आई होगी। एक बार इस ट्रिक को आप 2-3 बार याद करोगे, याद हो जाएगी आराम से, कि जो सुर निकालने वाला पशु है वो भैंस है, और भैंस की ट्रिक यही बनती है, परा व मुन्ना बजा सुर में, प यानी पंडरपुरी, रा यानी राबी, मु यानी मुर्रा, ना यानी नागपुरी, ब यानी भदावरी, सुर यानी सूरती, और मैं यानी मेहसाना।
हाँ दोस्तों, एक ही ट्रिक में सारी भैंस की नस्ल याद हो जाएगी। परा व मुन्ना बजा सुर में, परा व मुन्ना बजा सुर में, पंडरपुरी, राबी, मुर्रा, नागपुरी, बदावरी, सूरती, मेहसाना। हाँ दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, अगली जो नस्ल है अपनी यह है बकरी की नस्ल। दोस्तों बकरी की नस्ल को कैसे याद रखें सर? देखो सर, ट्रिक को कैसे याद रखें? सबसे बड़ी चीज़ है ट्रिक को याद रहना, क्योंकि एग्जाम में ये जरूरी नहीं है कि आप ट्रिक से याद कर लेते हो, लेकिन आपको ट्रिक भी तो उस समय याद आनी चाहिए। ट्रिक को कैसे याद रखें? ट्रिक को याद करने का यही तरीका है दोस्तों। देखो बकरी की नस्ल को कैसे याद रखें, इसकी ट्रिक को कैसे याद रखें? आप सभी पशु को आपने देखा है, पालतू पशु है बकरी भी, भैंस भी पालतू पशु है, गाय भी पालतू पशु है, भेड़ भी पालतू पशु है। लेकिन क्या आप मेरे को बता सकते हो कि गाय, भैंस और बकरी में, तीनों में से ऐसा कौन सा अपना जो पालतू पशु है इनमें से है कि जो आप जैसे उसको मारोगे वो आपकी मार सहन कर लेती है? देखो दोस्तों, आप भैंस को मारोगे शायद वो आपको आपके वापस रिटेक करेगी, आपको वापस मार देगी। गाय को आप मारोगे वापस वो आपको मारने के लिए तैयार रहेगी। लेकिन बेचारी जो बकरी है ये सबसे भोला पशु है। हाँ दोस्तों, इसको गरीब की गाय बोलते हैं, बकरी को गरीब की गाय। किसको बोलते हैं गरीब की गाय? बकरी को। यह है अपनी गरीब की गाय, गरीब की गाय ये बकरी, सबसे बड़ा पशु है ये। हाँ दोस्तों, एक और बोलते हैं इस बकरी को, गरीब की गाय तो बोलते हैं, जो बोलते हैं किसको बोलते हैं? रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज। रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज, 24 घंटे ऑनलाइन, 24 घंटे इसमें शुद्ध आपको दूध मिलेगा। फ्रिज, रेगिस्तान में फ्रिज कहाँ से आएंगे? वहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है, तो यही एकमात्र वहाँ का फ्रिज है जिसमें हमेशा ताज़ा दूध मिल जाता है 24 घंटे तक। हाँ दोस्तों, तो अपन ट्रिक की बात कर रहे थे कि ट्रिक को कैसे याद रखें सर? ट्रिक को याद करने का यही तरीका है दोस्तों, अजब सी मार सेले पर। यानी कि आप जैसे मारोगे बेचारी मार सहन कर लेती है, वो बकरी है। दूध भी नहीं देते हैं तो उसका शायद कान पकड़ के दूध निकाल लेते हैं, ऐसे बताया जाता है। ठीक है, इसका मतलब जो मार सहन करती है वो बकरी है। बेचारी की पिटाई कर लेते हैं तो वापस मारने के लिए दौड़ती नहीं है, क्योंकि बड़ा पशु है, छोटा पशु है, आदमी उसको पकड़ के आराम से वश में कर लेता है। हाँ दोस्तों, तो अजब सी मार से लेपर। अब देखो एक एक पशु को निकाल लेते हैं इस ट्रिक से। अजब सी मार कौन सहन करेगी? बकरी करेगी। इसका मतलब ट्रिक तो किसकी? 100% बकरी की है कि अजब सी मार से लेपर। अब देखो एक एक से निकाल लेते हैं। ऐसे निकालो, अलवरी बकरी, ऐसे निकल गई अलवरी। देखो दोस्तों, ये अपना अलवर की प्रसिद्ध है। अलवर में एक स्थान पड़ता है जकराना, जकराना अलवर की प्रसिद्ध बकरी है ये, इसीलिए इसको जकरानी भी बोला जाता है। और बकरी में अगर सर्वश्रेष्ठ नस्ल की बात की जाए तो बकरी की जो सर्वश्रेष्ठ नस्ल है दोस्तों वो है अलवरी बकरी। अलवरी बकरी सबसे सर्वश्रेष्ठ नस्ल की है, जो जकराना अलवर की प्रसिद्ध है। सर्वाधिक दूध यही देती है, सबसे उच्च क्वालिटी की अच्छी नस्ल की जो बकरी है वो अलवरी बकरी है दोस्तों। इसके बाद में देखिए दोस्तों, अगली जो बकरी अपनी यह है जकरानी, जकरानी बकरी। यह है जमनापरी, जमनापरी। जमनापरी किसकी नस्ल है? बकरी की नस्ल है। अलवरी या जकरानी हो गई, इसके बाद में जय यानी जमनापरी। जो जमनापरी बकरी की नस्ल है, जैसे जमनापरी याद रखे। इसके बाद में देखो दोस्तों ब से कैसे याद रखे? कौन सी नस्ल आएगी? ब से बकरी की नस्ल है, लेकिन कौन सी है? बारबरी, बारबरी। हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों इस बारबरी से, क्योंकि जो बारबरी बकरी की नस्ल है ये सबसे सुंदर बकरी की नस्ल है भाई। बारबरी बकरी सबसे सुंदर बकरी की नस्ल है, और इसके बारे में कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल बकरी यही है। सबसे ज़्यादा सुंदरता किस में है? बारबरी में है। हाँ दोस्तों, अब इसके बाद में देखो अगली जो नस्ल है सी से बनी सिरोई, सी से बनी सिरोई। कमेंट्स में आ रहा है कि सर बारबरी सुंदर क्यों है? फेरव लवली तो लगाती नहीं है भाई, सुंदर कैसे होगी? हाँ रे भाई, फेरव लवली तो लगाती नहीं है, जो सबसे सुंदर है नस्ल है सुंदर ही होगी। यानी कि सभी जो बकरियां हैं उनमें सबसे थोड़ी सी सुंदर ये लगती है, क्योंकि इस पे इसकी जो त्वचा है वो थोड़ी सिल्की होती है, इसी तरीके से। हाँ दोस्तों, सिरोई, सी से बनी सिरोई। इसके बाद में देखो अगली जो ये जो सी से सिरोई बनी है, सिरोई की प्रसिद्ध है। अगली देखो, अगली सिरोई के बाद में मार से बनी मारवाड़ी। मारवाड़ी जो बकरी की नस्ल है, ये देसी नस्ल है। मारवाड़ी बकरी की देसी नस्ल है ये, मारवाड़ी, मारवाड़ी नस्ल। मारवाड़ी अपने बकरी की देसी नस्ल है, जो मारवाड़ प्रदेश की प्रसिद्ध है दोस्तों। सर्वाधिक मात्रा में इसी बकरी की नस्ल पाई जाती है, मारवाड़ी बकरी की नस्ल। हाँ, सबसे ज़्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इसी में होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता इसमें होती है।
हाँ दोस्तों, इसके बाद में एक महत्वपूर्ण नस्ल है से बनी शेखावाटी। से बन गई शेखावाटी। हाँ दोस्तों, इस से क्या बनी? शेखावाटी नस्ल, शेखावाटी। आपको पता है शेखावाटी कौन सा प्रदेश है? शेखावाटी में कौन कौन से जिले आते हैं? हाँ दोस्तों, शेखावाटी में आपका सीकर, झुंझुनू और चूरू जिले आते हैं। सीकर, चूरू, झुंझुनू ये शेखावाटी प्रदेश के जिले हैं। अब इसमें से बनी शेखावाटी, शेखावाटी बकरी की नस्ल। ये जो से बन गई आपकी शेखावाटी, इस से कौन सी बनेगी? शेखावाटी बकरी की नस्ल। और शेखावाटी है, इसके बारे में कहा जाता है कि काजरी के वैज्ञानिकों के द्वारा बनाई गई एकमात्र बकरी है। जो काजरी के वैज्ञानिक है उनके द्वारा बकरी की नस्ल बनाई गई शेखावाटी। काजरी का मुख्यालय दोस्तों पड़ता है जोधपुर में। आफरी, काजरी दोनों जोधपुर में है। कई बार काजरी की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका पूरा नाम है काजरी का। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, अफ्रीका एरिड फॉरेस्ट जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो काजरी और आफरी दोनों का मुख्यालय ही दोस्तों जोधपुर में है। तो काजरी के वैज्ञानिकों ने शेखावाटी बकरी की नस्ल बनाई है। और ये जो शेखावाटी बकरी की नस्ल है, इसकी एक विशेष बात और है दोस्तों, ये बिना सींग वाली बकरी है, इसके कोई सींग नहीं होता है, यही क्वालिटी है इसकी। हाँ दोस्तों, तो से शेखावाटी हो गई। इसके बाद में देखो यहाँ ले आ रहा है, ले से बनी लेही, ले से बनी लेही या लोही। लोही बकरी की नस्ल है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? जो लोही बकरी की नस्ल है ये सर्वाधिक मांस देने वाली बकरी है। क्योंकि जो बकरी भेड़ ये है, इनको मांस के लिए और दूध दोनों के लिए पाला जाता है। तो ये लोही है, ये सबसे ज़्यादा मांस देती है दोस्तों। इसके बाद में एक बकरी की नस्ल जो अपने पास में लास्ट बच रही है, पर से बनी परबतसरी, परबतसरी जो बकरी की नस्ल है दोस्तों, ये परबतसर नागौर की है। परबतसरी बकरी की नस्ल परबतसर नागौर की है। परबतसर नागौर की ये जो बकरी की नस्ल है दोस्तों, ये अपने परबतसर नागौर की प्रसिद्ध है। तो इस तरीके से आप याद रख लेना। अजब सी मार सेले पर, कैसे याद रखोगे? अजब सी मार कौन सा पशु सह सकता है? पहले तो ट्रिक को याद रखो। बकरी है तो इसका मतलब ये ट्रिक सीधी सीधी किस पे अप्लाई होगी? बकरी पे अप्लाई होगी। ऐसे बनी अलवरी, ब से बनी जैसे बनी जमुनापरी, ब से बनी बारबरी, सी से बनी सिरोही, मार से बनी मारवाड़ी, से बनी शेखावाटी, ले से बनी लेही और पर से बनी परबतसरी। हाँ दोस्तों, तो इस तरीके से आप इन पशु संपदाओं की ट्रिक से इनकी नस्लों को याद रखें। यहाँ से एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हाँ दोस्तों, आपको अगर ट्रिक पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।